गजासुर के इच्छा अनुसार शिव जी ने कैलाश को छोड़ा और धरती पर चले गए। और कैलाश में माता पार्वती शिव जी के बिना अकेली रह रही थी। शिव जी के बिना कैलाश कितना सूना पड़ा है। उनके डमरू के नाद से ये पूरा कैलाश गूंज उठता था। पर आज स्वामी जी के बिना ये कैलाश जैसा नहीं लगता। उन्हें भोलेनाथ का नाम ऐसे ही तो नहीं पड़ा। भक्त उन्हें जो भी मांग ले उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बिना सोचे समझे चले जाते हैं। आज उस गजासुर की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हीं के साथ धरती पर भी चले गए। अब मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं रह पा रही हूँ। यूं माता पार्वती बहुत ही उदास थी। तभी उनके द्वारपाल उनके सामने आए। देवी, आप बहुत विचलित लग रही है, क्या कारण है? देवी, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी जी ने जाते जाते आपकी देखभाल की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। आप इस तरह चिंता में रहेंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें खबर मिली है कि स्वामी जी लौट कर आ रहे हैं। अगर उन्होंने आपको इस तरह देखा तो वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। कोई दिक्कत हो तो हमें अवश्य बताएं। हाँ, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर होगी तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। यूं माता पार्वती ने उन दोनों को भेज दिया। स्वामी जी लौट कर आ रहे हैं, इस वार्ता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतने दिनों तक उनके विरह में मैंने खुद को अलंकृत भी नहीं किया। उनके लौटने से पहले मैं स्नान कर अपना श्रृंगार कर लूंगी। फिर माता पार्वती ने हल्दी का उपटन लिया। हल्दी तो बहुत ही मुलायम है। माता पार्वती ने हल्दी के उपटन से एक छोटा सा गुड्डा बनाया। अरे वाह, हल्दी के उपटन से बना ये गुड्डा कितना प्यारा है। पर इसमें कोई कमी है। इसमें प्राण नहीं है। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने हल्दी से बने उस गुड्डे में जान डाल दी और फिर उसे विनायक ऐसा नाम दिया। माँ, माँ, इस शब्द में कितना प्यार है। सकल जगत की माँ जरूर हूँ, पर इतने प्यार से कभी किसी ने मुझे नहीं पुकारा। आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे इस एक शब्द ने मेरे अंदर मातृत्व को फिर से जगाया है। ये तो मेरा सौभाग्य है माते। मैं आपके लिए क्या करूँ, आज्ञा दीजिए। तो इतने जल्दी माँ के प्रति कर्तव्य निभाओगे? एक माँ की इच्छा को पूरी करना ही तो पुत्र का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। अच्छा ठीक है, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम किसी को भीतर आने मत देना, भले वो कोई भी हो। तुम इस द्वार को पार मत करने देना। ठीक है माते। मैं तुम्हें सकल शक्तियों को प्रदान कर रही हूँ। इन शक्तियों द्वारा तुम किसी भी बलशाली का सामना कर सकते हो। यूं माता पार्वती ने सकल शक्तियों को प्रदान किया। उन शक्तियों की वजह से विनायक शक्तिमान बन गया। माता पार्वती स्नान करने के लिए भीतर चली गई। मुझे माँ के आज्ञा का पालन करना होगा। माता को स्नान करने में मैं किसी को अड़चन लाने नहीं दूंगा। अपनी माँ की दी हुई आज्ञा को पूरा करने के लिए विनायक वहीं द्वार पर खड़े रहे। फिर तब कैलाश में शिव जी लौट कर आए। रुक जाओ, कौन हो तुम जो मेरी अनुमति के बिना भीतर जाने का साहस कर रहे हो? मेरे ही कैलाश में जाने के लिए मुझे किसी के अनुमति की आवश्यकता होगी? शिव हूँ मैं। आप भले जो भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी माता ने कहा है कि मैं किसी को अंदर ना जाने दूं। वो चाहे जो भी हो, कहा है कि मैं किसी को अंदर जाने ना दूं। माँ, कौन है तुम्हारी माँ? मेरी माँ का नाम पार्वती देवी है, पर्वत राज की सुपुत्री। हमारा कोई पुत्र नहीं है। तुम्हें देखकर लगता है तुम कोई मायावी शक्ति हो। इस मायावी शक्ति का अंत करना होगा। अगर आपने यहाँ से प्रस्थान नहीं किया तो मेरे हाथों आपका अंत हो जाएगा। मुझसे ऐसी बात करने का दुस्साहस कैसे किया? शिवजी ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल विनायक की गर्दन पर चला दिया। माँ! ये तो मेरे पुत्र की आवाज है। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? अगले ही क्षण माता पार्वती विनायक के सामने प्रकट हुई। विनायक, ये कैसा हृदय विदारक दृश्य है। कौन है वो दुस्साहसी जिसने मेरे पुत्र के साथ ऐसा घोर किया? पार्वती, ये बालक
ये मेरा बनाया हुआ अपना पुत्र था। मैंने इसे कोई मायावी शक्ति मानकर इसका वध किया। क्रोध में आकर ऐसा अनर्थ किया जिसे आप ठीक नहीं कर पाओगे। मेरे पुत्र को मुझे लौटा दीजिए, वरना मैं उग्र रूप धारण कर इस पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। नहीं देवी, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे पुत्र को फिर से जीवित कर दूंगा। शिवजी ने तुरंत अपने द्वारपालों को बुलाया। आज्ञा करे महादेव। तत्क्षण तुम दोनों धरती पर जाओ और वहाँ पहला जो भी जीव मिले जो अपने संतान के साथ सो रहा हो उसकी गर्दन काट कर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। शीघ्र ही दोनों द्वारपाल धरती पर चले गए। उन्होंने पहला जीव हाथी देखा जो अपने संतान के पास सो रहा था। चूँकि उन्होंने पहले हाथी को ही देखा था, उसी के शीश को लेकर वे कैलाश लौटे। गजमुख श्रेष्ठ होता है। शिवजी ने उस शीश को विनायक के धड़ से लगा दिया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। फिर विनायक जीवित हो गए। पुत्र विनायक, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। महादेव, मुझे क्षमा कर दे पिताश्री, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ये सब विधि का विधान है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। आज के बाद तुम गजानन के नाम से पूजे जाओगे। इस तरह शिवजी ने हाथी के शीश को लगाकर गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा की।